अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माविश कुतुब फ्रॉम स्ट्रीम स्नैक्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं मदीहा। एंड आज हम मौजूद हैं यहाँ पर एक DX विला के ऊपर, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा विला है जिसकी कंस्ट्रक्शन DX कंपनी ने की है, और आज हमें इसका विजिट करवाने वाली है मिस मदिया। अस्सलाम वालेकुम मिस मदिया। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? आई एम गुड मिस मदिया। मिस मदिया, प्लीज़ स्टार्ट कीजिए आज का जो टूर है हमारा इस विला का। जी, ये हमारा स्पेक्टिकुलर जो एक बहुत अच्छा सा विला है प्रेजेंट 12 में 3 बेडरूम विला है जी। और ये प्रेजेंट 12 का है, 125 स्क्वायर यार्ड इसका साइज़ है, जनरल प्लॉट है। और इसमें हम आपको दिखाते हैं कलर थीम जो है ना वो बहुत लाइटर टोन में यूज़ की है, दिख रहा है जी, और वो ब्राइट लुक आने के लिए। जी बिल्कुल। और सेकेंडली हमने येलो और वाइट लाइट्स का मिक्सचर यूज़ किया है जी। इसमें क्योंकि क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि उनको थीम वैसी बनानी थी कि मिक्स ऑफ ऑल लाइट्स। तो बारीक लाइट्स भी हमने यूज़ की है इसमें, पतली वाली पाइप की, और उसके अलावा नॉर्मल स्काईलाइट्स भी हैं। सेकेंडली यहाँ पर इसमें एक किचन है और नीचे एक बेडरूम में। आए हम आपको ड्राइंग रूम पर देखिए। बिल्कुल, थैंक यू। ये ड्राइंग रूम है और ये ड्राइंग रूम और लाउंज को सेपरेट करने वाली वॉल है। अब इस वॉल के अंदर हम डिफरेंट ऑप्शंस रख सकते हैं, या तो हम ऐसी शेल्फ लगवा देते हैं जिसमें हम डेकोरेशंस भी यूज़ कर लें और उसको नीचे कैबिनेट्स लगा के उसको यूटिलाइज कर लें। कुछ लोग जो है वो सेपरेट करना चाहते हैं कि लाइक एज अ रूम बना लें, तो हम इसको इन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इनको एज अ रूम बना के दिया। और ये सेपरेटर है स्लाइडिंग के। अच्छा, कि जो स्लाइडिंग जो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है, इसमें भी डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि जिसको यूटिलाइज किया जा सकता है? आपकी चॉइस होती है। कुछ लोग फोल्डेबल चूज़ करते हैं, यूपीवीसी का, ये एल्युमिनियम में हमने यूज़ किया है। और यूजुअली होता ये है कि लोग कुछ लोग स्लाइडिंग डोर यूज़ करते हैं, कुछ लोग लकड़ी का दरवाज़ा यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसको प्रॉपर रूम बना लेते हैं। इट डिपेंड्स, तो एज पर उनकी जैसे विश हो, बट हम उनकी जैसे रिक्वायरमेंट थी हमने वैसे फुलफिल किए। बट दे आर सो न्यूमरस ऑप्शंस ऑनेस्टली। आप दरवाज़ों की जगह कुछ लोग नहीं भी रखते, कुछ लोग स्लाइड्स रख लेते हैं, कुछ लोग कर्टन डलवा लेते हैं, कुछ लोग ब्लाइंड्स डलवा लेते हैं। लेकिन इसके काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। और जब आपका एग्रीमेंट हो रहा होता होगा, यकीनन आप वो ऑप्शंस जो है उनके साथ डिस्कस करते होंगे कि क्या क्या ऑप्शंस। जी, हम लोग जब एग्रीमेंट करवाते हैं उसी के बिल्कुल बाद जब हम ग्रे स्ट्रक्चर बनता है, ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो है जब फिनिशिंग पे हम आते हैं, तो फिनिशिंग के वक्त फिर प्रॉपर एक मीटिंग होती है। फिनिशिंग से पहले मटेरियल चूज़ करते हैं अपने हिसाब से जो वो लगवाना चाह रहे हैं, कलर थीम्स, वॉल पेंट्स, वार्डरोब्स, ये सब चीज़ें, और उसके साथ इंक्लूड। अच्छा, हमें एक डोर भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसके भी कोई ऑप्शंस होते हैं और ये किस क्वालिटी का है? 2-3 वुड्स हैं। हम रेड बरंडी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि उसमें टर्माइट आने का जो है वो ऑप्शन नहीं होता। वैसे तो उसमें पहले बिचुमेन हुई भी होती है बेसिस में, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड, बिकॉज ह्यूमिडिटी ऐसी है, माहौल एटमॉस्फेयर की वजह से हमें कई बार जो है ना वो उस तरह के फॉर द सेफ साइड, घर जब बन रहा होता है तो हम सारी प्लानिंग यही होती है कि एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। तो वो उनके लिए जो है वो हमारी ये हमने रेड बरंडी यूज़ किया हुआ है। पर कहीं पर केल वुड यूज़ हो रहा होता है कभी कभी, और कभी अगर कोई और वुड आप किसी ने चूज़ किया होता है तो फिर विंडो भी नज़र आ रहा है, तो इसका साइज का आप आइडिया दे सकते हैं? जी, विंडो का साइज़ बिल्कुल आइडियल है। 1/6 का इसमें mm का वो लगा हुआ है एल्युमिनियम, और ये शेड्स हमें यही प्रेफर किया गया था। भैया PND की डिपार्टमेंट से उन्होंने हमें कहा था कि आप इस शेड्स के लगवाए ना, आउटर के शीशे उनके हिसाब से होते हैं, तो वही हमने शेड यूज़। और इसमें भी ऑप्शंस होते हैं विंडोज़ में, या फिर आप यही वाला यूज़ करते हैं? साइजेस में तो ऑप्शंस नहीं होते। समटाइम्स क्या होता है, जो एलिवेशन होती है ना, हर एलिवेशन के साथ हर कलर का ग्लास नहीं लगता है। इट डिपेंड्स ऑन एलिवेशन ना, जैसे एलिवेशन होती है उन्होंने उसकी, क्योंकि वो कलर थीम के हिसाब से बनी हुई होती है। इस एलिवेशन पे उनकी डिमांड थी कि हाँ, जो PND थे उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हम उनको इस कलर का शीशा लगा के दें, जैसे वो लोग कहते हैं वी शुड फॉलो देयर रिक्वायरमेंट। लाउंज के अंदर ना ये मुझे बहुत कोई खूबसूरत सा ऊपर फॉल सीलिंग नज़र आ रहा है जिसमें ब्लू कलर्स हैं। इसको भी थोड़ा बताइएगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं और इसको किस तरीके से जो है ना आप लोग सजेशन देते हैं? यूजुअली होता ये है कि हम फॉल सीलिंग जो है वो बॉर्डर वाली ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एक तो इसकी मेंटेनेंस इजी होती है, क्लीनिंग ज़रूरी होती है इसकी। सेकेंडली जो चीज़ होती है, जो लाइट्स होती है अंदर वाली, वो आपकी चॉइस है कि आपने किस तरह का फर्नीचर और किस तरह की कलर थीम रखनी है इस रूम की। जी, तो फिर इसको उसी तरीके से हम डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल। तो हाँ, एक्चुअली होता ये है कि ये वाला जो रूम है ये लाउंज भी है, डाइनिंग भी है, और इस तरफ से अगर आप देखें तो इसमें एंट्रेंस भी है। बिल्कुल। तो इसकी वजह से ये होता है कि हमारी ये जो रूम होता है ना, ये 3-4 चीज़ों को ऑक्यूपाई कर रहा होता है।
लिहाजा हमने इसी हिसाब से जो है, बट दिस इज़ अ वेरी सिंपल बट ब्यूटीफुल, है ना, एक आपको लुक दे रहा होता है, एलिगेंसी दे रहा है, कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, और जिसमें ब्लू इम्पैक्ट आ रहा है ब्लू लाइटिंग का, एक्चुअली इट गिव्स वेरी सूथिंग। एक चीज़ और आपको यहाँ बताती चलूँ कि ब्लू लाइटिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप भी अपनी कोई कंस्ट्रक्शन ऐसी करवाना चाह रहे हो तो ब्लू या पर्पल लाइट अगर आप उसमें थोड़ी सी देंगे ना, तो ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए और होम को एक बहुत अच्छा सा लुक देने के लिए बहुत अच्छी बात है। मिस मदिया, आप नेक्स्ट रूम में चलें। हाँ, हम बेडरूम में चलते हैं, ग्राउंड फ्लोर के। अच्छा जी, दिस इज़ द बेडरूम। जी, ये एक बेडरूम है, इसमें वार्डरोब जो है वो कंक्लूडेड है, आप देखिए साथ लगी हुई है जी। और उसके एक वो है, ये मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, और इसमें अटैच वॉशरूम है जो बिल्कुल। अच्छा, एक बार बताएं, आपने कहा मास्टर बेडरूम का, तो मास्टर बेडरूम में नॉर्मल बेडरूम में क्या फ़र्क होता है? मास्टर बेडरूम में एक्चुअली होता है कि जो वार्डरोब इंक्लूडेड होती है और साथ वॉशरूम भी होता है यूजुअली। जो नॉर्मल जो कमरे होते हैं और सबसे बड़ा साइज होता है उसका घर में, घर के बेडरूम्स में, ये मुझे नहीं पता था, ये आज आपने अच्छी मेरी इन्फॉर्मेशन के अंदर मास्टर बेडरूम को कहते हैं इसलिए क्योंकि एक्चुअली वो बेडरूम होता है जो घर पे रहने वाला होगा, वो उसका मेन बेडरूम वही होगा। तो दिस इज द मास्टर बेडरूम ऑफ दिस विला। यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत सा एक कबर्ड भी नज़र आ रहा है, अगर इसको हम खोल के देख सकें तो आई थिंक दिखा सकते हैं कि इसकी अंदर की डिवीजन कैसी हुई हुई है। जी, ताकि हमारे व्यूवर्स हैं वो अच्छे से देख पाएं। 3 डोर वार्डरोब है, ऊपर उसमें 2 छतरी भी लगी हुई है। ओके जी, फ्रॉम रूफ फ्लोर टू रूफ होता है ये, और अच्छा स्पेस है। दिस इज अ गुड स्पेस। आराम से अंदर की जो स्पेस की जो पार्टीशंस होते हैं ये भी हम पूछ लेते हैं अगर किसी को करवानी होती है। यूजुअली लोग अपना आइडिया दे रहे होते हैं, कुछ लोगों को हैंगिंग ज़्यादा चाहिए होती है जी, और कुछ लोगों को कबर्ड्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। वो अपनी डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट, आपकी प्रेफरेंस कैसी है, क्या है, इतनी बड़ी हो ना, उस हिसाब से डिवीजन। अच्छा, अब अगर मैं इसकी फॉल सीलिंग की बात करूँ तो इसका डिज़ाइन जो है वो बाहर के डिज़ाइन से चेंज है, तो ये भी पॉसिबल है कि आप लोग अलग अलग डिज़ाइन की कहीं का अलग करवा सकें। बिल्कुल बिल्कुल, और आपकी जो जैसा भी आप बनवाना चाह रहे हैं ना, आपकी एक एक चीज़ आपकी जो है हम नोट करते हैं और उसी हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसी हिसाब से। वैसे व्यूअर्स, दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल एंड काम रूम एज वेल बिकॉज ऑफ द लाइटिंग। मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि जब आप विला के अंदर मूव करते हैं, घूम रहे होते हैं, तो लाइटिंग का एक बड़ा इफेक्ट होता है, और फॉल सीलिंग्स भी इसको एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू दे रही है आपके रूम को। हालांकि इट्स नॉट हम ये नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा सा कोई एरिया है, बहुत बड़ा सा कोई रूम है, बट एक्चुअली आप इसकी जो डेकोरेशन है इस तरह से हुई हुई है, फिनिशिंग इस तरह से हुई है कि इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एंड पीसफुल, कि आप आराम से यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अच्छा, मूव करते हैं थोड़ा सा वॉशरूम की जानिब। मिस मदिया प्लीज़ वॉशरूम को थोड़ा बताइए। इसमें मास्टर की सैनिटरी यूज़ हुई भी है, टाइल्स जो हैं वो भी मास्टर के लगे हुए। ये डिफरेंट डिज़ाइंस के टाइल्स हम यूज़ करते हैं सैनिटरी में। होते तो 3 का सेट होता है, आपकी चॉइस होती है, आप 2 भी लगवा सकते हैं, आप 1 भी लगवा सकते हैं। पर आजकल जो ट्रेंड चल रहा है यूजुअली वो ये है कि हम 3 तरह के, एक हम यूज़ करते हैं फ्लोर पे, एक हम साइड वॉल पे जहाँ पे शावर होता है, और एक वहाँ पर जहाँ पे सिंक लगता है। तो इस तरह से 3 का एक सेटल बनता है, और वो उसकी कलर थीम यूजुअली एक ही होती है। ब्लू है तो ब्लू, ग्रे है तो ग्रे। वॉशरूम्स के लिए आप लोग क्या सजेशन करते हैं, कौन से कलर थीम होनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप पूछें तो लाइटर बेहतर होती है, बिकॉज इट्स इजी टू क्लीन, और वो ज़्यादा बड़ा भी लगता है और वो ज़्यादा क्लीन भी लगता है। बिल्कुल। अच्छा, हमने टाइल्स की अभी तक बात नहीं की है कि ये थोड़ा सा मुझे जो ग्रेइश वाइट टाइप का कलर लग रहा है, तो इसमें भी आप लोग जो ऑप्शंस दे रहे होते हैं वो ज़्यादातर ऐसे ही लाइट कलर्स के होते हैं, या फिर डार्क कलर्स के भी कुछ लोग चूज़ कर रहे होते हैं? हाँ, इस तरह से होता है। जी, वो यहाँ डिपेंड करता है कि देखिए ये जो पूरी थीम डिसाइड होती है एट द टाइम ऑफ फिनिशिंग, उसमें यही होता है कि आपके वॉल पेंट, आपकी फॉल सीलिंग की लाइटिंग, और सेकंड थर्ड होता है आपका टाइल्स। ये तीनों चीज़ों को आपस में वो होना पड़ता है। ये मतलब हम कॉम्बिनेशन का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता होगा ना, कि वॉल्स हैं, आपकी फॉल सीलिंग है, एंड देन आपका ये कि सबका कॉम्बिनेशन। बात उन सब के बाद जो सबसे असल जो इम्पैक्ट आना होता है ना, वो आना होता है फर्नीचर से। तो हम क्लाइंट से ना ये पहले पूछ लेते हैं कि आपका फर्नीचर आपने किस तरह का बनाने का आपका लेने का प्लान है। अब ये वाले के जो क्लाइंट है इनका ब्राउन का था थीम, जो रोज वुड कलर होता है, जो डबरगनी टाइप। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने फिर मैंने कहा कि आप वार्डरोब ऐसी लगवाएं, दिस शुड बी सम मतलब थीम ऐसी बनी ना। उन्होंने बिल्कुल, अगर आप नोटिस करें तो बिल्कुल लाइट ऑफ वाइट कलर जो होता है। जो आपने फर्नीचर की बात की है ना व्यूअर्स, यहाँ पर पता चलता है कि डी एक्सट्रीम कितना कंसर्न होती है अपने क्लाइंट्स के साथ, कि इवन वो सिर्फ उनको घर बनाने तक नहीं बल्कि बाद में उनका घर कैसा लगता है इससे भी बहुत ज़्यादा कंसर्न होती है, ताकि उनका घर जो है वो बाद में भी खूबसूरत लगे। लेट्स मूव टू द किचन। किचन देखते हैं कि इस विला का किचन कैसा है।
ये इस वक्त हम किचन में खड़े हैं और मैं बात का आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगी मदिया कि किचन जो है ना मोस्ट फेवरेट जगह होती है खातून के लिए। Exactly, और मैं ये मशवरा भी देती हूँ हर ख़वातीन को जो कि घर बनाना चाह रही हूँ, इवन घर की बच्चियों को भी, कि अपने किचन को बहुत अच्छे से बनाएं ताकि आपका काम करने का दिल चाहे वहाँ पर। exactly. इतना ब्यूटीफाई हो, बेशक बहुत ज़्यादा कोई महंगी चीज़ें ना लगी हों, बट वही अगैन ब्यूटीफाई इस तरह से किया गया उसको कि आपका वहाँ खड़ा होकर आप कभी हल्के फुल्के सॉन्ग्स लगा लें, कभी कुछ कर लें, तो वो एक मज़ा आता है उस थीम के साथ। तो और ये किचन भी मुझे वैसे ही लग रहा है, अगैन ब्लू लाइट्स भी इसमें लगी हुई है, तो आप मुझे थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन जी। ये ना मॉडर्न डिज़ाइन जो है हमने टाइल्स लगवाए थे, उनकी ये डिमांड थी, उनका थीम ऐसी बना रहे थे ब्राउन विद ग्रे, उन्होंने ग्रे वो लगवाए हैं। ये सब टाइल्स के जो आपके किचन कैबिनेट्स जो बिल्कुल प्रॉपर हुडेड है, हर तरीके से लेमिनेशन इसके ऊपर लगाई गई है। और ये ग्रेनाइट जो है जो उसके ऊपर लगाया गया है मार्बल टाइप, ये ब्लैक कलर का उन्होंने चूज़ किया था। और स्टोव और ये हुड जो है ये डिलम ग्लास का यूज़ किया है। इट मस्ट बी जो भी ये क्लाइंट है, मुझे बहुत ही ग्रेसफुल और सोबर एक शख्सियत का एक आपका कहते हैं ना कि आपकी जो चॉइस होती है वो एक्चुअली आपकी शख्सियत को बता रही होती है। तो कलर सिलेक्शन है, थीम है उनकी, वो इस बात का इज़हार वैसे ही कर रही है ऑलरेडी किस तरह से। एग्जैक्टली ना, ये जो ये वाला जो पार्ट है ये इन्होंने बनवाया था कि इन्होंने कटिंग के एस्पेक्ट से भी था, और सेकेंडली मैंने उसको ये मशवरा दिया था कि आप बाहर चेयर्स लगा लें यहाँ पर, तो ये ब्रेकफास्ट टेबल भी बन जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यूजुअली होता है कि हम लोग जब सुबह में जब हम रेडी कर होते हैं अपनी फैमिली टाइम नहीं होता ऑफिस और डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे। एग्जैक्टली, तो बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो ये होता है कि नहीं इन चीज़ें सही यूटिलाइज हो जाती है। सिंक को भी थोड़ा बताएगा, क्योंकि अक्सर मैंने जो प्रॉब्लम होती हुई देखी है ना वो बर्तन धोते हुए और सिंक में देखी है कि समझ नहीं आ रहा होता मैनेज कैसे करें। ये डबल उसका सिंक है, ये डबल सिंक है, एक में मतलब आप धो के रख सकते हैं, और साथ में हमने एसेसरीज भी सब लगवा के दिए हैं कि इनके लिए कन्वीनियंट हो। ये सोप का के लिए है और ये पानी के लिए है, गीज़र भी बाहर है, तो ये चीज़ों के लिए फैसिलिटेट किया हुआ है कि हर चीज़ उनको मौजूद होती है। तो उनके पास ऑनेस्टली घर ऐसा बनता है कि दे जस्ट नीड टू ब्रिंग देयर फर्नीचर ओनली। बिल्कुल, वो सिर्फ सामान लाते हैं और अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर लेते हैं। जी स्टोव है, दो बर्नर का हमारा वादा था, उन्होंने कहा नहीं हमें 3 वाला चाहिए, तो हमने 3 वाला लगवाया। उसके साथ ही बिल्कुल हुड है, दोनों सेट उसका जो है। और ये जो हमें दरवाज़ा बाहर की तरफ नज़र आ रहा है, ये पीछे का जो हमारा एरिया है, ये थोड़ा सा आप खोल के अगर बाहर भी दिखा दें हमारे व्यूवर्स को। जी, ये हमारा जो दरवाज़ा ये पीछे का एरिया है। चलें अब हम आपको ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। नीचे का तकरीबन ऑलमोस्ट हमारा पूरा हो चुका है। एक छोटा सा वॉशरूम मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पर, वो पूछते हैं मिस मदिया से, पाउडर वॉशरूम वो क्या है? जी, ये छोटा वाला वॉशरूम है, ये इन्होंने स्टेयर्स के नीचे जो है पाउडर वॉशरूम दिया है। कुछ लोग स्टोर बनवाना पसंद करते हैं, कुछ पाउडर वॉशरूम। तो ये पाउडर वॉशरूम है जिसमें एक सिंक, एक कमोड छोटा सा लगा हुआ है, जो क्योंकि होता ये है कि जब गैदरिंग्स होती हैं यूजुअली, तो लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि गेस्ट आ रहे हैं तो वो उनको वॉशरूम यूज़ करवाते हैं, बेडरूम में होते कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम बेडरूम में ले जा सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं ले जा सकते, तो उसकी यूटिलाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। और बिल्कुल सही कह रही हैं ये बात, तो क्योंकि जिन लोगों का मैंने स्टोर देखा है नीचे, वाकई वहाँ पर ये प्रॉब्लम आती है, खासकर जब आपकी फैमिली गैदरिंग्स होती है, कुछ होता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि उन्हें रूम में लेके जाया जाए। तो आई थिंक इट्स अ बेटर ऑप्शन। बाकी तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है अगर वो कुछ करना चाहे। जी व्यूअर्स, अब चलते हैं ऊपर की जानिब, लेकिन उससे पहले हम मिस मदिया से पूछते हैं कि ये जो स्टेयर्स यहाँ पर हमें नज़र आ रही हैं ब्लैक कलर की, तो इस पर जो ये मटेरियल लगा हुआ है ये क्या है, और इसके साथ जो ये रेलिंग है इसमें भी कोई ऑप्शंस होते हैं, क्या होते हैं, ये भी थोड़ा बताइएगा जी। जो स्टोन है ये ग्रेनाइट कहलाता है, और ये इसमें ऑप्शंस होते हैं 5 से 6, ग्रे, वाइट, प्लेन, एक वाइट होता है प्योर वाइट बिल्कुल मार्बल की तरह, और एक होता है जो वाइट में थोड़ा सा लाइट से कलर्स आते हैं, जो कॉमन बता रही हूँ मैं आपको। वैसे तो बहुत सारे होते हैं फोर्स, लेकिन जो कॉमनली स्टेयर्स में यूज़ होता है वो होता है वाइट, लाइट या फिर ऑफ वाइट ग्रे के साथ, और उसके साथ या फिर ग्रे और फिर ब्लैक ज़्यादा समझ लीजिए कि 80% लोगों की ब्लैक ना रिक्वायरमेंट होती है उनकी। एक तो उसका रीज़न ये होता है कि वो मैसिव लुक दे रहा होता है घर को ना, मतलब थोड़ा सा। और दूसरी जो रेलिंग है इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यू कैन यूज़ वुड, आपको ये जो स्टेप होता है इस पर आप वुड यूज़ कर लें, और बाकी लेकिन अभी तक मैंने जितने विजिट किए हैं आई थिंक यही मैंने वहाँ पर देखे हैं, ये यहाँ पर लोग है ज़्यादा एग्जैक्टली। और पता है इजी अवेलेबिलिटी पे भी होता है ना। अब जैसे कभी कभी हमारे पास कुछ की डिमांड्स है, मैं आपको लेके चलूँगी एक दिन वहाँ भी, उसकी ना ब्लैक उन्होंने लगवाई है, एंड वी हैव ऑर्डर्ड इट, एंड वो मतलब ऑर्डर से मतलब हमारे करने के भी जो है वो जैसी उनकी रिक्वायरमेंट थी, ग्रे स्टेप्स के साथ उनको ब्लैक रेलिंग, तो हमने ब्लैक ही लगवाई है। बट ये कि हाँ, ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कॉमनली हमें यूज़ होती हैं। और अगैन वही बात कि ये चीज़ बड़ा ही एक लग्जीरियस सा लुक दे रही होती है। अगर हम इसकी बात करें इस रेलिंग की, तो ये बहुत ही लग्जीरियस सा लुक दे रही होती है, इवन छोटे से विला को भी एक लग्जरी लुक दे रही होती है। चलिए चलते हैं ऊपर की जानिब। ऊपर चलते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे हम आए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम्स हैं बिल्कुल, और एक लाउंज, तो ऐसे छोटा सा किचननेट भी है
पहला बेडरूम ये है, ये वाला जो टेरेस के बिल्कुल साथ है। और इसमें ना इन्होंने वॉक इन वार्डरोब बनवाई है, आप देख लें इंक्लूड है। और उसके साथ ये जो वॉशरूम है ये तो वॉक इन वार्डरोब, हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली ये उनका जो हमारे क्लाइंट है, ये उनका बच्चों का रूम है। अच्छा, दिस एरिया को भी आई थिंक यूटिलाइज किया जा सकता है किसी और चीज़ के लिए भी, मतलब हाँ, अगर आप यहाँ पर इसको सेपरेटर लगा लें तो भी कैन बी यूटिलाइज्ड। ये एक्चुअली में स्टोर का प्लान था एज पर मैप ना, लेआउट की तरफ से। बट उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे स्टोर इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्टोर फ्रॉम आउटसाइड आई शुड यूटिलाइज इनसाइड द रूम ना। तो उसके लिए उनके लिए वॉक इन वार्डरोब हमने वॉशरूम की टाइल्स वगैरह भी दिखा दें इसमें थोड़ा सा। मटेरियल तो वही है जो कि मिस मदिया ने नीचे आपको बताया, और इस रूम के भी अगर मैं आपको लुक बताऊं तो तकरीबन वही है जो कि नीचे के रूम की थी। उसी तरह की टाइल्स हैं, उसी तरह का ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग लगी हुई है। हाँ, थोड़ा सा चेंज है तो ये एक वॉशरूम के टाइल्स चेंज है। मतलब ये जो नीचे लगा हुआ है, इट गिव्स द वुडन इफेक्ट। हाँ, तो ये टाइल ये वुड है नहीं, सिर्फ टाइल्स ऐसे है कि ये वुड लुक दे रहे हैं क्योंकि वो थीम के साथ कितना ब्यूटीफुल लग रहे हैं। कैमरा में तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। 3 कलर्स यूज़ किए हैं और 3 अलग अलग किस्म रंगों के टाइल्स यूज़ किए हैं। एक्चुअली आई थिंक उनका जो कॉन्सेप्ट था इसके लिए टू गिव अ वुडन इफेक्ट, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है। नीचे भी और टाइल को देखें भी तो बिल्कुल सही जी। दूसरा रूम, ये एक छोटा सा किचननेट है जिसमें सिर्फ वॉशिंग की उसमें फैसिलिटी ली है। इसके अलावा उनकी ये रिक्वायरमेंट है, हर उसमें छोटा सा किचननेट होता है ना। बट आई थिंक यहाँ पर अगर चूल्हा लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं रात में। अगर कुछ व्यूअर्स दिस इज यू नो, अगर मैं अपना आपको वो बताऊँ तो ये बहुत ही कोई ज़बरदस्त सा एक आपके पास फैसिलिटी है जो कि दी जाती है ऊपर की जानिब, क्योंकि रात में कभी इंसान को दिल सा सकता है कि वो चाय पिए या कुछ छोटा मोटी मैगी बना के खा ले, तो उसके लिए नीचे उतर के जाने में बहुत काइली आ रही होती है। तो आई थिंक दिस इज बेस्ट फॉर दैट। सेकेंडली पता है वेदर पे भी होता है ना, कुछ वेदर ऐसे होता है कि आप चाह रहे होते हो कि हर चीज़ नियर बाय हो, जल्दी जल्दी कर लें और घर में जल्दी चले जाए। कुछ वेदर ऐसे होता है यूर ईजी एवरीडे, आप कहीं भी जाके कुछ भी काम कर सकते हैं। और सेकेंडली ये होता है कि जैसे बड़ी फैमिली हो तो अब वो इससे ये कि छोटी चीज़ों की नीचे जाएँ और ऊपर आए। कुछ किसी घर में एल्डरली लोग होते हैं, अब उनके लिए भी प्रॉब्लम होता है ना, वो उतना मोबाइल नहीं हो सकते, तो उनके लिए फिर कन्वीनियंट होता है कि वो यहाँ पर चीज़ें रख लेते हैं और तब जो बेसिक नीड्स हैं वो यहाँ से पूरी कर सकते हैं। अब ये दूसरे रूम भी है यहाँ पर। आई थिंक इसका कलर मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। दिस इज अ टी पिंक कलर। हाँ, ये पीच कलर की थीम है इसकी ना, पीच थीम थी इनकी, पीच कलर, लाइट पीच कलर है। और ये उनकी जो है वो ये जो रूम है इसका थीम उन्होंने ऐसी बनाई है कि ब्राउन के साथ उन्होंने पीच कलर दिया, थोड़ा सा डिफरेंट। और आई थिंक इसका जो फिर ये जो इन्होंने कबर्ड का वो है वो पर्पलिश दे दिया है टू मैच द वॉल्स। हाँ, बिकॉज वो कलर के साथ उनकी जो मेरे ख्याल से बच्चे हैं, उनकी गर्ल जो है उनके लिए उन्होंने बनवाया होगा कि ये पीच कलर। अच्छा, ये भी बहुत होता है मदिया कि अगर बच्चे हैं तो उसका रूम का कलर अलग, वालिदैन है तो अलग की ज़्यादा डिमांड्स होती है। जब हम डिस्कस कर रहे होते हैं ना, बच्चे ज़्यादा, पेरेंट्स ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट ले रहे होते हैं आजकल के। दे आर सो स्मार्ट एंड यू नो, मतलब दे हैव प्लान कि हमारा रूम ऐसा होना चाहिए, उसकी टेबल्स ऐसी हो, उसमें इस तरह से। यहाँ जो वॉशरूम है इसके भी मुझे टाइल्स ग्रे नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर कमोड नहीं है। जी जी, आई थिंक इन्होंने दूसरा वॉशरूम यूज़ किया इसके लिए। जी बिल्कुल चूज़ किया है। अच्छा मदिया, हमने अभी तक फैंस के बारे में बात नहीं की थी, तो आप ये भी बताइएगा कि ये फैंस जो हैं वो आप लोग, हमारी जो कंस्ट्रक्शन टीम है वही लगा के देती है क्लाइंट को? जी, हम लोग रॉयल फैंस लगाते हैं और रॉयल फैंस की फैंस को हम यूज़ करते हैं। जितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं हम ज़्यादातर उन्हीं का मटेरियल यूज़ करते हैं, क्योंकि एक तो ये कि वो पायदार होते हैं, उनकी इस्तेमाल करने से भी लोगों को कन्वीनियंट होते हैं। दूसरी चीज़ कि लोगों की पहली की जो वही यही होती है ख्वाहिश कि हमें अच्छी चीज़ तो सभी को पसंद आती है ना। ठीक है, ऐसे बस ये लास्ट हमारा यहाँ रह गया लाउंज। जी, ये आप अब ये है लास्ट कहना चाहिए जिसको कि ऑप्शन लास्ट बट नॉट लीस्ट। एक्चुअली ये ना लाउंज होता है उनका है, और साथ में ये इनका टीवी लाउंज भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर काउचेस डाल के फैमिली के लिए सिटिंग्स होती हैं ना, जो अपनी वो कर सकते हैं। इसी में स्पाइरल जो स्टेयर्स हैं जो खुलती हैं, जो ऊपर की तरफ जाती हैं रूफ की तरफ, वो स्पाइरल ये नज़र आ रही है यहाँ पर, यहाँ से देख सकते हैं वो किस तरह की। छत पे जाने के लिए आप हमारा यही एरिया यूज़ होता है, एक ही हमारा दरवाज़ा है और सीढ़ियाँ जो कि छत पे जाएंगी। अच्छा, इसकी थोड़ी सी व्यू की अगर बात करें, खिड़की से जो दिख रहा है बाहर की जानिब, वो आई थिंक बाहर हमें काफ़ी बड़ा बहरिया नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मेन रोड की हम कह सकते हैं करीब करीब बिल्कुल विला है, जिसकी वजह से जब आई थिंक ये जब सारी कंस्ट्रक्शन हो जाएगी वो हो जाएगी तो ये बहुत खूबसूरत। ये एक इसके पीछे भी एक घर है जो अब बनेगा मुस्तकबिल करीब में। ओके, उसके सामने तो ये, लेकिन फिर भी ये व्यू तो यहाँ से तो नहीं, पर उनके रूफ से तो फिर भी रूफ से रहेगा और हवादार भी रहेगा और रोशन भी रहेगा। ठीक है, अब वो टेरेस दिखा देते हैं, वहाँ से भी हम व्यू दिखा देते हैं। अच्छा, टेरेस बड़ा प्यारा है इसका, पता है वो हर तरह के वेदर को हम
एक तो एंजॉय कर सकते हैं। हाँ। सेकेंडली क्या होता है कि आपको चाय पीनी है, बारिश एंजॉय करनी है ना, दिस इज़ द बेस्ट। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो ये बेस्ट जगह होती है फॉर सिटिंग। यहाँ पे आप ये है छोटा सा, लेकिन आई थिंक आपके पास कुछ ऑप्शंस मौजूद होते हैं यहाँ पर आप रखें। इसमें छोटी सी टेबल लगाएं और 2-3 आप यहाँ पर इस तरफ से प्लांट्स रख दें और सिटिंग करें तो शाम अच्छा, मैंने बहरिया में देखा है लोगों को अक्सर टेरेस में वो एक जो झूला होता है वुडन वाला, वो मैंने अक्सर देखा है कि ना लोगों ने अपने टेरेस में रखा है और शाम के टाइम वाकई चाय के साथ बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं। जी। और बैल्कनीज ऐसी हैं यहाँ पर, व्यूज ऐसे होते हैं कि आप हर तरह का वेदर एंजॉय कर सकते हैं। बहरिया की सबसे खूबसूरत बात यही है कि ये इतना ओपन एरिया है व्यूवर्स के, यहाँ पर आई थिंक जब सारी कंस्ट्रक्शन हो भी जाएगी ना तब भी यहाँ पर हवा की जो एक क्वालिटी है आने जाने की वो बरकरार है। जो वाफिर मिकदार है, वाफिर मिकदार आप कह सकते हैं हवा की। तो आई होप कि जब कंस्ट्रक्शन हो भी जाएगी तो हवा यहाँ रुकने के चांसेस दिखते नहीं है। हालांकि सिटी के अंदर क्या होता है कि जब आपके घरों के सामने घर बन जाते हैं तो आपका हवा रुक जाती है आपके घर की, लेकिन ये आई थिंक यहाँ बहरिया के अंदर ऐसा नहीं है। यहाँ पर बड़ा प्लानिंग ऐसी है, डिजाइनिंग इस तरह से हुई हुई है। आप देखिए कि वेंटिलेशन को सबसे पहले मद्देनजर रखा गया है। तो वो पानी और हवा तो ऑलवेज, वेंटिलेशन तो सबसे पहले है हर चीज में ना, एग्जॉस्ट भी मस्ट होता है। आप बेस्ट चीजों में ये चीज कंसीडर की जा सकती है घर बनाने के लिए। बड़ा ख्याल रखते हैं चीजों का। चलिए हमने शुरू के अंदर हमने कार पोर्च को आई थिंक मिस कर दिया। चले वहाँ पर चलते हैं और अपने वीडियो का एंड करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें अब करना है इस वीडियो का अख्तिताम, लेकिन उससे पहले मिस मदिया हमें बताएंगी कि जहाँ हम इस वक्त खड़े हैं विला के कार पोर्च में, यहाँ पर जो टाइल्स लगे हैं वो किस क्वालिटी के हैं और ये किस तरह से हम सिलेक्शन करते हैं, और बाकी हमें जो नज़र आ रहा है यहाँ पर एक टैंक नज़र आ रहा है, अगर आप उसका बता सकते हैं कि उसमें पानी कितना आ सकता है तो ये भी अच्छा हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। जी असल में देखें ऐसा है कि जो कार पोर्च है ये बिल्कुल स्पेसिफिक साइज़ का है। मेन हॉल है वाटर टैंक का और एक थोड़ा सा एरिया है यहाँ पर यूटिलिटी का बिल्कुल सामने खुला हुआ है। अगर हम वहाँ जा सकें, दिखा सकें व्यूअर्स को, ये इस तरफ ये छोटा सा एरिया, यहाँ पे हम ड्राइंग रूम की वो खुलती है और क्या कहते हैं खिड़की, ड्राइंग रूम की विंडो ओपन होती है जी। और ये जो विंडो है ये अंदर लाउंज की है। ये जो एग्जॉस्ट है ये वॉशरूम का है, जो हमारा पाउडर वॉशरूम होता है। अगर पाउडर वॉशरूम ना हो तो फिर स्टोर होता है यूजुअली लोगों का। और टाइल्स का आपने क्या बताया? जी टाइल्स भी वही 2x2 साइज की टाइल्स है मास्टर की, और ये इसका कलर थोड़ा सा ये जो इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मैट फिनिशिंग होती है जी। जो घरों के अंदर लगते हैं ना यूजुअली टाइल्स फ्लोर बिल्कुल वो थोड़े ग्लॉसी होते हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये थोड़ी मैट फिनिशिंग होती है बिकॉज गाड़ी इसके ऊपर रैंप के पास से आती है तो वो उसकी वजह से लोग थोड़ा उसको अलग देते हैं। आई थिंक यहाँ पर गाड़ी किस साइज़ की खड़ी हो सकती है? देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर आ तो सकती है आराम से, करोला भी आ सकती है और जो बड़ी गाड़ी की बात करें विगो वगैरह उस साइज की भी यहाँ पर खड़ी हो सकती है। विगो का मुश्किल है, गेट नहीं बंद हो सकते, खोल के कर सकते तो इसलिए, लेकिन ये कि विगो मेरे ख्याल से शायद मैं भी व्यूअर्स से शायद आ भी जाए, हमें इतना कोई एग्जैक्ट नहीं पता इस बारे में, लेकिन ये एक करोला और दूसरी कार जो है वो यहाँ पर आ सकती है, बाइक्स भी खड़ी हो सकती है, करोला भी आ सकती है, होंडा की भी सिविक्स या सिटी आ सकती है और अच्छी स्पेशियस है। आप देखिए दोनों तरफ से ना प्रॉपर खुला हुआ है, तब लोग उधर आके भी जैसे डोर्स खोल के यूटिलाइज कर सकते हैं इसको। बिल्कुल। ओके, थैंक यू सो मच मिस मदिया के आपने इतनी डिटेल के साथ इस विला का विजिट करवाया एंड आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको इस वीडियो में दिखाई जा रही होंगी। हमारी टीम हमेशा आपको वेलकम करने के लिए रेडी है। थैंक यू सो मच, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।